हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आप देख रहे हैं ऑफिशियल अंकित यादव यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर ना आपको केवल बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक की जानकारी मिलेंगी, बल्कि और भी इंपॉर्टेंट बोर्ड टॉपिक्स की जानकारी मिलेंगी। तो मेरा नाम है अंकित और मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ। साइंस में हमने पिछली वीडियो में हमने डायमंड ऑफ ग्रेफाइट के बारे में पढ़ा था। हमने 3 मार्क्स क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि कैसे डायमंड ऑफ ग्रेफाइट का क्वेश्चन आ चुका है 3 मार्क्स का। और आज की वीडियो में जो हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा एल्केन, जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एल्केन में सबसे पहले हम एन का मतलब समझते हैं। एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। यानी हम ऐसे अब एटम्स वगैरह की बात करेंगे जिसके अंदर क्या बनेंगे, सिंगल बॉन्ड बनेंगे। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके पास कोई स्ट्रक्चर है, जैसे ये मेरे पास कोई स्ट्रक्चर है, तो उसके बीच में जो बॉन्ड है इसे बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। तो ध्यान रखिए, जो एल्केन होता है उसके अंदर हमेशा कैसा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। एल्केन के अंदर डबल बॉन्ड और अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड। तो आज का जो हमारा डिस्कशन पार्ट खाली क्या रहेगा, एल्केन रहेगा, तो इसके अंदर कैसा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है। तो एल्केन के अंदर जब सिंगल बॉन्ड बनता है, तो एल्केन के लिए एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ। उस फॉर्मूले को अगर आपने याद कर लिया तो आप कोई भी स्ट्रक्चर एल्केन का बना सकते हैं। तो मेरे पास जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, वो मेरे पास फॉर्मूला है CnH2n+2। CnH2n+2। तो ये मेरे पास फॉर्मूला है किसका, एल्केन का। कैसे है, जैसे मान लीजिए अगर मेरी एन की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। एन की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा C1H21+2। अब यहाँ पे देखिए C1, यहां से समझिएगा C1 और H2+2, यहाँ पे बन जाएगा CH4। तो आप लोगों को पता होगा CH4 किसका फॉर्मूला होता है, मिथेन का। क्या होता है, मिथेन। ऐसे ही और समझिए, जैसे अगर मान लीजिए एन की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाए, 2 हो जाए। एन की वैल्यू क्या हो जाए, 2 हो जाए। तो उसके लिए हम करेंगे, जैसे मैं C2H2, एन की जगह क्या मुझे रखना है, 2 और +2। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा C2H4+2, यानी C2H6। ये मेरे पास हो गया इथेन। आइए एक और समझते हैं। अगर मेरी एन की वैल्यू मान लीजिए क्या आ जाए, 3 आ जाए, तो C3, एन की जगह लिखूंगा 3, यहाँ पे H और 2 इंटू में एन की जगह फिर 3 और प्लस में 2, यही होगा। तो मेरे पास हो जाएगा C3H, 2 3 जा 6 +2, यहाँ पे मेरे पास होगा C3H8, और 3 को मेरे पास बोलते हैं प्रोपेन। देखा आप लोगों ने कि मतलब एक फॉर्मूला सिर्फ आपको याद रखना है, और आप कोई भी जो है कंपाउंड का नेम लिख सकते हैं। किसी भी कंपाउंड का क्या लिख सकते हैं, नेम लिख सकते हैं। आपको अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो देखिए, जो मिथेन होता है, क्या होता है, मिथेन। ये मेरे पास कैसे, इसका इसका मेरे पास फॉर्मूला होता है CH4। CH4 इसका फॉर्मूला है, यानी सेंटर में क्या लिखूंगा, कार्बन, और उसके चारों ओर क्या लगा दूं, हाइड्रोजन। क्या करा मैंने, ये जो सी है इसको क्या रख दिया सेंटर में, और ये H4 है, इसके चारों ओर H4 लगा दिए। ठीक है। ऐसे ही मेरे पास अगर मान लीजिए क्या आ जाए, इथेन आ जाए, यानी इथेन यानी C2H6। ये मेरे पास है C2H6 इथेन। तो इसको मैं बनाऊंगा तो यहाँ पे कार्बन क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, 2 कार्बन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दें इनके तीनों चारों तरफ। देखिए कितना इजीली है ड्रॉ करना, किसी भी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना। अगर आपको एल्केन के किसी भी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना होगा तो बहुत इजी है। फॉर्मूला याद रखना, चाहे वो फॉर्मूला बनाने के लिए कहे तो भी आपको याद करना है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है C1, यहाँ अगर वो स्ट्रक्चर दे दो, आपसे कहे फॉर्मूला कौन सा है, किस स्ट्रक्चर का फॉर्मूला, तो आप इसको देख के भी बना सकते हैं। देखिए C1, यानी एन की वैल्यू कितनी है, 1। एन की वैल्यू कितनी है, 1, 1 2 3 4। तो ये मेरे पास बन जाएगा CH4। C2 H कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, H6। तो मतलब अगर आपको स्ट्रक्चर भी दे दे तो भी आपसे अगर फॉर्मूला पूछे तो आप स्ट्रक्चर देख के क्या बना सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि एल्केन का क्या होता है, CN+H2n+2। तो एक फॉर्मूले को आप नोट जरूर कर ले अपनी नोटबुक के अंदर, और इसको आप अपने माइंड में याद भी कर लें इसी वक्त, ताकि आप भूले ना इसको। तो इस टाइप से आप बना सकते हैं किसी का भी स्ट्रक्चर। ऐसे में एक बात करता हूँ किसकी, ब्यूटेन की मान लीजिए। तो ब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, ब्यूटेन के लिए मेरे पास, ब्यूटेन में मेरे पास वैल्यू होती है कितनी, 4। ब्यूट को बोलते हैं 4, यानी C4H10।
यहाँ से आप बना सकते हैं। इसी फॉर्मूले से मैंने इसको ड्रॉ करा है। देखिए कैसे ड्रॉ करा है इसको मैंने, सी यहाँ पे C4 प्लस C4H2 इंटू में 4 एन की जगह और प्लस 2, 4 2 जा 8 और C4 और प्लस 2 H 8 प्लस 2 10। तो ये मेरे पास तो 10 का फॉर्मूला बन गया। तो देखिए कितना इजी है किसी भी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना, और कितना इजी है किसी भी कंपाउंड या कोई भी मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला उसको हम बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, इजी वे में। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, CnH2n प्लस 2। एक बार आप इसे नोट कर लें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मिथ को कितने कार्बन, मिथ में कितने कार्बन आते हैं, इत में कितने कार्बन आते हैं, वो सारे 1 to 10 हम एल्केन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार इसे नोट कर लें एक बार। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ 1 to 10 क्या है, मेरे पास एल्केन है। तो सबसे पहले मेरे पास जो एल्केन आता है वो क्या था, मिथेन। मिथेन के अंदर जो कार्बन कितना होता है, कार्बन होता है मेरे पास यहाँ पे 1, ठीक है। इथेन के इत का मतलब होता है 2, तो यहाँ पे कार्बन कितना होगा 2। इसके साथ साथ फॉर्मूला, मिथेन का फॉर्मूला CH4, इथेन का फॉर्मूला C2H6। प्रोपेन में कार्बन कितने होते हैं 3, और यहाँ पे जो मेरे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है C3H8। और ब्यूटेन में मेरे पास कार्बन कितने होते हैं 4, तो यहाँ पे जो मेरे पास फॉर्मूला होता है C4H10। पेंट में कितने कार्बन होता है, पेंटेन में 5, तो इसका फॉर्मूला होता है C5H12। हेक्सेन में मेरे पास कितने कार्बन होते हैं 6, तो इसका फॉर्मूला है मेरे पास C6H14। हेप्टेन में मेरे पास कार्बन होते हैं 7, तो इसका फॉर्मूला है मेरे पास C7H16। ऑक्टेन में मेरे पास कार्बन होते हैं 8, इसका फॉर्मूला होता है C8H18। नोनेन में मेरे पास फॉर्मूला होता है, नोनेन का मतलब 9, यानी C9H20, तो उसके बाद मेरे कार्बन कितने हैं 9। डेकेन में मेरे पास कितने कार्बन होते हैं 10, डेकेन 10, और उसके बाद H22, यहाँ पे मेरे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा वो मेरे पास हो जाएगा, कार्बन कितने हो जाएंगे 10। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए, एक आए तो मिथ, एक मिथ मेरे साथ बोलिएगा, एक मिथ, 2 इथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ओक्ट, 9 नॉन और 10 डेक। तो केवल और केवल आपको ये याद होना चाहिए, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नॉन, डेक। तो ये आपको केवल और केवल अगर याद हो गया तो आप चाहे वो एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। बस आपको नेमिंग याद रखनी चाहिए इनकी, कि ईथ का मतलब होगा तो ईथ के अंदर आएंगे 2 कार्बन, मिथ का मतलब होगा तो मिथ के अंदर आएगा 1 कार्बन, प्रोप का मतलब होगा तो प्रोप के अंदर आएंगे 3 कार्बन। तो इस टाइप से क्या बना सकते हैं आप, इसके फॉर्मूला बना सकते हैं। तो एक बार आप इसे भी नोट कर ले, एक बार उतार ले इसका 10 तक। ये 10 तक अगर आप पढ़ ले तो इससे एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये 10 तक अगर आपको याद हो गया तो अच्छी बात है। इसका फॉर्मूला याद होने चाहिए। इसके स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं, ठीक, जैसे एक दो का मैं बना के दिखा सकता हूँ। जैसे मैं बनाता हूँ ब्यूटेन का, तो ब्यूटेन में कितने कार्बन मेरे पास 4, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन कितने हैं 10, तो यहाँ पे 10 आप हाइड्रोजन लगा दो साइड साइड में, ठीक है। ये मेरे पास ब्यूट का बन गया। ऐसे मैं हेक्स का बनाता हूँ, तो मेरे पास कार्बन कितने 6, हाइड्रोजन लगा दें आप चारों तरफ। तो इस टाइप से आप क्या बना सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कर लें। अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, एल्केन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, आप इसे एक बार नोट। तो ये बात करते हैं, चलिए बात करते हैं किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में सबसे पहले क्या होता है, दे आर कलरलेस, यानी कि जो एल्केन होते हैं मेरे वो क्या होता है कलरलेस, यानी इनका कोई क्या होता है कलर नहीं होता, यानी ये ट्रांसपेरेंट होता है। कलरलेस का डायरेक्ट मतलब होता है ट्रांसपेरेंट होते हैं। दे आर ऑर्डरलेस, यानी ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, तो इनके अंदर जो स्मेल होती है, जो जितने भी एल्केन होते हैं स्मेल नहीं होती इनके अंदर। दे आर फ्लोट ऑन वाटर, ये क्या कर सकते हैं, पानी पर क्या कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, तैर सकते हैं। विद द इंक्रीज इन द मोलिकुलर मास, जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ेगा या नंबर ऑफ कार्बन चेन जो बढ़ेगी, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा, और उसकी डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाएगा। सोलिबिलिटी की बात करते हैं, जो
एल्केन होते हैं वो क्या होते हैं, सोल्यूबल नॉन पोलर। नॉन पोलर सब्सटेंस में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, यानी क्या होते हैं, इजीली डिसॉल्व हो सकते हैं नॉन पोलर सब्सटेंस के अंदर, जैसे कि मेरा बेंजीन हो गया, ईथर हो गया। लेकिन ये क्या होता है, इनसोल्यूबल होते हैं पोलर सब्सटेंस में, यानी जो मेरे पोलर सब्सटेंस जैसे वाटर हो गया, इन सब के अंदर क्या होते हैं, ये इनसोल्यूबल होते हैं। एक्सेप्शन लेके चलते हैं। एक्सेप्शन मेरे पास क्या है, एल्केन्स आर लेस डेंस देन वाटर। जो एल्केन्स होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, वाटर से थोड़ी कम होती है। तो डेंसिटी होती है वो कितनी कितनी कम होती है, 0.81 ग्राम पर मिलीलीटर। यानी जो इसकी डेंसिटी है एल्केन की, क्या होती है, 0.81 ग्राम पर मिलीलीटर से भी क्या होती है, कम होती है। ये आप नोट कर ले, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एक्सेप्शन। बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू के अंदर वो आपको कंफ्यूज करने के लिए डाल सकता है, क्या जो इसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है, तो उसका आंसर गलत होगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर से क्या होती है, कम होती है। और वो दे सकता है, मान लीजिए कोई वैल्यू दे दे 0.91 ग्राम पर मिलीलीटर आ जाए, तो वो गलत हो जाएगा। कितना आएगा, 0.81 ग्राम पर मिलीलीटर से भी क्या होती है, कम होती है। तो इसका आप एक बार नोट कर ले। तो इसी के साथ जो हमारा एल्केन का टॉपिक था यही पे एंड होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं ऐसे ही एक और नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। आशा